नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर तीसरा, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज इस वीडियो में हम पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कवर करेंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या होता है। बहुत इजी तरीके से हम देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और ये सब क्या होते हैं। ठीक, सब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम एक हमारा एक्स वाई प्लेन होता है, तल होता है। ठीक, जैसे कि ये जो खड़ी लाइन होती है ये वाली, और एक क्या होती है, पड़ी लाइन होती है। खड़ी लाइन जो होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस, ऊपर वाले को ये होता है सबसे पहले यहाँ पे मूल बिंदु, इसको बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। मूल बिंदु और मूल बिंदु के जो पॉइंट होते हैं उसको ओरिजिन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इसको ओ से डिनोट करते हैं। इसका पॉइंट जो होता है 0,0। ठीक, देखिए 0 से ये होता है 0, क्या होगा ये, यहाँ पे हमने लिख दिया एक 0। 1 2 3 4 ये इधर पॉजिटिव की तरफ आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, x। ठीक, और यही x पीछे की तरफ जा रहा है, देखो निगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, x डैश। ठीक, और ऊपर वही देखो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसको बोलेंगे y, और निगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, y डैश। और देखिए देखिए 0 से धनात्मक y अक्ष की तरफ, सॉरी धनात्मक ऋण धनात्मक x अक्ष की तरफ आगे देखो बढ़ रहा है, तो इस वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक x अक्ष या फिर x एक्सिस। ठीक, और ये देखिए ऋणात्मक x अक्ष की तरफ आगे बढ़ा है, तो इस वाली लाइन को, 0 से इधर वाली लाइन को ऋणात्मक x एक्सिस, ठीक, यानी कि x डैश। ठीक, ये थोड़ा हम पास में लिख रहे हैं, x डैश, x डैश। ठीक, और ये देखिए वो y एक्सिस ये पूरी लाइन है। ठीक, और 0 से पॉजिटिव के नंबर जो है उसको धनात्मक y एक्सिस बोलेंगे, और 0 से नीचे वाले को ऋणात्मक y एक्सिस बोलते हैं। ठीक, एक चीज और, हम y एक्सिस जो लाइन होती है, y एक्स वाली लाइन, y को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या होता है हमारा, कोटि को ही हम क्या बोलते हैं, y, और भुज को ही हम क्या बोलते हैं, x। कोटि को हम क्या बोलते हैं, y, और भुज को ही क्या बोलते हैं, x। ठीक, अब देखिए ये देखिए ये क्या लिखा है, x और ये y, एक्स वाई ये प्लेन है। ठीक, टोटल देखो एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में इतना पार्ट जो ये है, ये इतना जो पार्ट है राइट एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश। ठीक, और फिर ये इधर सेकेंड आए, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये क्या है, सेकेंड चतुर्थांश, ये क्या है, थर्ड चतुर्थांश, और ये क्या है, फोर्थ चतुर्थांश। ठीक, हम यहाँ पे देखते हैं हमारा कौन किससे एंगल का होता है। ठीक, जैसे कि हमारा देखिए एक्स एक्सिस जो है, वाई एक्सिस भी जो है, देखिए दोनों तरफ क्या है, पॉजिटिव। ये भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इस वाले प्लेन में जो नंबर्स होंगे वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। ठीक, ये, और इस वाले में देखो हमेशा सबसे पहले हम ये निर्देशांक ज्यामिति को लिखने का हमारा तरीका जो होता है वो क्या होता है, एक्स कॉमा वाई से हम लिखते हैं। ठीक, एक्स कॉमा वाई से लिखते हैं। अब देखिए पहला जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स होता है, और दूसरा जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, वाई होता है। ठीक, तो हमारा देखो इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा, हमारा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, इसके अलावा इसमें देखो पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स, तो एक्स क्या है हमारे, एक्स के जो नंबर है वो क्या है हमारे, निगेटिव। और फिर क्या लिखते हैं हम, वाई, वाई के जो हमारे नंबर है वो क्या है, कॉमा लगा के पॉजिटिव। ठीक, इसलिए सेकेंड चतुर्थांश के जो नंबर्स लिखे जाएंगे माइनस और प्लस से लिखे जाते हैं। ठीक, अब देखिए हम थर्ड चतुर्थांश की बात देखें, तो थर्ड चतुर्थांश में सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस में देखो नंबर कौन से हैं, निगेटिव वाले, यहाँ पे इसलिए हम पहला क्या लिखेंगे, निगेटिव। एक्स के बाद क्या लिखते हैं, वाई, वाई भी क्या हमारा, निगेटिव, इसलिए वाई भी हमारा क्या रहेगा, निगेटिव निगेटिव, मतलब दोनों जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो थर्ड चतुर्थांश के अंदर आएंगी। ठीक, अब चतुर्थांश के अंदर देखो एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव, कॉमा लगा के, वाई क्या है हमारा, निगेटिव, इसलिए
ऐसे लिखेंगे, ठीक। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी नंबर होंगे वो x और y दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकंड चतुर्थांश में जो हमारे नंबर होंगे वो x होगा निगेटिव, y होगा पॉजिटिव। थर्ड चतुर्थांश में जो हमारे नंबर होंगे वो x और y दोनों क्या होंगे, निगेटिव। और चतुर्थांश में जो हमारे नंबर होंगे वो होंगे x पॉजिटिव, y निगेटिव, ठीक। तो इसलिए हम यहीं पे यहाँ पे लिख रहे हैं x कॉमा y, ठीक। छोटा सा ये भी क्या है, x कॉमा y, ये भी क्या है, x कॉमा y, ये भी क्या है, x कॉमा y, ठीक। अब सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूरत कैसे पड़ी। वैसे अगर आपको बताया जाए कि जैसे आपके घर में कोई कमरा, कमरे में आपकी बुक रखी है मेज के ऊपर, अगर आपको बताया जाए तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ से जाना, राइट जाना, लेफ्ट कैमरा का दरवाजा मिलेगा, दरवाजे के पास राइट हैंड के कोने पे जाना तो वहां पे मेज रखा होगा, मेज के ऊपर मैथ की बुक है उसको ले आओ। ये एग्जैक्ट हमारी लोकेशन होती है, ठीक। इसी तरह उसको दिखाने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक। सबसे पहले इसमें ये देखिए, हम कुछ नंबर्स आपको दिखा रहे हैं कि वो नंबर्स कैसे आएंगे। एक मिनट, जैसे मान लिया हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, इतना सारा क्लियर है ना, ये सारा क्लियर है कि हमारा एक्स वाई प्लेन होता है जिसमें जीरो से अगर हम राइट हैंड की तरफ चलते हैं तो क्या हमारा आता है, धनात्मक एक्स, यानी कि पॉजिटिव एक्स। और यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक। और ये ऊपर की तरफ y, ऊपर की तरफ चलते हैं तो y एक्सिस पॉजिटिव, नीचे की तरफ आता है तो y एक्सिस नेगेटिव, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन है हमारा कि अगर मान लिया हम a, कोई एक पॉइंट है, ठीक, a पॉइंट हमारा 3,2 और b कोई पॉइंट है जो कि है -3,5, ठीक। और c कोई पॉइंट है जो कि है -3,-6 और डी कोई पॉइंट है जो कि है 3,1, 3,-1, ठीक। हमारा ए कोई पॉइंट है 3,2, बी कोई पॉइंट है -3,5, सी कोई पॉइंट है -3,-6, डी कोई पॉइंट है 3,-1, ठीक। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस कार्तीय तल के अंदर हम कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखो, ऐसे कोई नंबर लिखा है जैसे 3, क्या लिखा है 2, ये हमारा क्या लिखा है, पहला 3 जो लिखा है वो क्या है हमारा x, और जो 2 लिखा है वो हमारा क्या है y। देखो x क्या है 3 और वो भी क्या है पॉजिटिव, है ना, आगे कोई ऋणात्मक सिंबल तो लगा नहीं है, x क्या है हमारा पॉजिटिव, ठीक। तो x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या लिखा है हमारा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, ठीक। प्रथम चतुर्थांश में देखिए क्या है, x को हम कितनी काउंट करेंगे, 3 बार, x को 1 2 3 काउंट कर लिया, y को भी कितना काउंट करना है, 0 1 2 3। देखो क्या लिखा है, सॉरी 3,2, ठीक। तो एक मिनट, यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी इसलिए हम यहाँ पे 2 की जगह पे 5 कर रहे हैं, ठीक। 2 की जगह पे हम 5 कर रहे हैं, ठीक। 2 की जगह पे हम क्या करेंगे 5, ठीक। 2 की जगह पे हम 5 करेंगे, यहाँ पे भी हम 2 की जगह पे क्या कर रहे हैं 5, ठीक। 3,5, इसका मतलब x एक्सिस में हम कितना चलेंगे 1 2 3 और y एक्सिस में हम कितना चलेंगे 5, 1 2 3 4 5, मतलब जो x एक्सिस में हम चलेंगे, देखो x एक्सिस में हम जो चलेंगे वो ऐसे, हमने 1 2 3 4 3 तक चल दिए, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे 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 3 तक ऐसे चल दिए, ठीक। ये हमारी कितनी दूरी है x एक्सिस से 3 यूनिट, देखो 1 2 3 यूनिट, यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3। अब y एक्सिस की तरफ हमको कितना चलना है 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा 3,5, ठीक। दोनों पॉजिटिव थे इसलिए हमारा यहाँ पे आया, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, ठीक। कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट, ठीक। अब हम कौन से पॉइंट को दिखाएंगे, बी पॉइंट को। देखिए हमारा क्या लिखा है x वाई, ये क्या लिखा है, ये ए पॉइंट हो गया, ठीक। और बी पॉइंट हो गया हमारा, बी पॉइंट क्या लिखा है -3,5, -3 क्या है, ये हमारा क्या लिखा है x
ये क्या लिखा है y, ठीक। ये क्या लिखा है x, ये क्या लिखा है y। देखो x निगेटिव है y पॉजिटिव है, यानी कि x निगेटिव y पॉजिटिव किस में है, सेकंड चतुर्थांश में, है ना, सेकंड चतुर्थांश में, इसलिए यहाँ पे हम सेकंड लिखेंगे। और देखो ये -3 मतलब x की तरफ हम कितना अप्रोच करेंगे, -3, 1 2 3, -3 यहाँ पे आ गए। और y की तरफ हमको कितना चलना है, 5, 1 2 3 4 5, पॉजिटिव है ना, इसलिए -3 यहाँ पे ऐसे, ये ना बनाओ तब भी चल जाएगा लेकिन हम दिखाने के लिए, ठीक। और ये 5, ठीक, इंटरसेक्ट किया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, -3, 5, ये कौन सा हमारा है, बी नंबर, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं सी, सी नंबर हमारा कौन सा है, -3, -6। अब देखो ये क्या लिखा है हमारा x, और ये क्या लिखा है हमारा y, दोनों क्या है निगेटिव, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसलिए हमको x में कितना चलना है 3, y में कितना चलना है 6, वो भी दोनों माइनस में। तो x में हम कितना चलेंगे 1 2 3, 3 चल दिए ऐसे आगे, है ना। y में कितना चलना है, -6, y में यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, -6, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ किए, यहाँ। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा c, और जो कि है क्या -3, -6, -3, -6, ठीक, क्लियर। इसके बाद कौन सा हम देखेंगे, डी नंबर। डी नंबर हमारा कौन सा है, 3, -1, 3, -1। देखो ये हमारा क्या लिखा है x, और ये हमारा क्या लिखा है y, ठीक। x में हमको कितना चलना है पॉजिटिव और 3, और y में कितना चलना है निगेटिव 1। देखो ये क्या लिखा है प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस, ठीक। प्लस कॉमा माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, प्लस कॉमा माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए हमारा एक कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में, ठीक, फोर्थ में आएगा। इसलिए हमको देखो x में कितना चलना है 3, 1 2 3, y में कितना चलना है -1, तो हम क्या चलेंगे ऐसे 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 चल दिए, माइनस का ऐसे चल दिए, ठीक। ऐसे जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा क्या है d, और ये क्या है -3, -1, ठीक, क्लियर। आपको ये पता हो गया कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में पड़ता है और कोई कौन से पोजीशन पे है। जैसे मान लिया अगर हम ऐसे लिख दें 5 की पावर 2, 5 की सॉरी, ऐसे हम लिख दें क्वेश्चन की -3, 6। अब तुम तुरंत देख के जान जाओगे ये निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, निगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और देखो निगेटिव x, ये क्या है x, ये पॉजिटिव y, है ना। तो x की तरफ हमको निगेटिव लेना है 3, और y की तरफ कितना है 6, 3 तो ये है ना, 6 ये है, मतलब जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है 3, -6, सॉरी -3, 6 है। ऐसे ही तुमको पता करना है कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। ये हमारा चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको नेक्स्ट चैप्टर और मैथ साइंस के भी आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।